ठीक है। अब जो फूड है, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में बताया था कि फूड हमारा स्टमक में आ जाता है। अब जब फूड स्टमक में आ जाता है तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एंजाइम होता है, डाइल्यूट HCl होता है और म्यूकस होता है। इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर को हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अब तीनों के फंक्शन देखिए क्या होते हैं। जो पेप्सिन है उसका फंक्शन होता है, ये एक तो ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। एसिडिक मीडियम कैसे बनता है इसका? HCl की वजह से। HCl एक एसिड है, जब एसिड इसमें मिक्स हो जाता है तो हमारे जो स्टमक का मीडियम है वो एसिडिक हो जाता है। और यही एक शर्त है कि पेप्सिन एंजाइम एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में ही काम करता है। ठीक है, तो HCl का फंक्शन हो गया कि पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराना। और दूसरा काम हुआ HCl का कि जो भी हम फूड खाते हैं उसके साथ छोटे मोटे जर्म्स हमारे एंटर करते रहते हैं, उन जर्म्स को किल करना, मारना। ठीक है। अब पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है? पेप्सिन का फंक्शन होता है कि जो प्रोटीन हम खाते हैं, जैसे आप दालें खाते हो, ठीक है, या और चीज़ें खाते हो जिसमें प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन को पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेज में तोड़ना। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म है फूड के, पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोजेज, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है जिसको। ठीक है। अब क्या होता है, जब स्टमक में हमारी चर्निंग होती रहती है, जैसे मिक्सी में होती है ना, मिक्सी में हमारा फूड घूमता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही चर्निंग हमारे स्टमक के अंदर होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण। ठीक है। इस चर्निंग के कारण जो हमारा जो फूड था, हमने जो सॉलिड फूड कट करके हमने स्वैलो करा था, निकला था, वो अब बिल्कुल एक जो है पेस्ट के रूप में बन जाता है। ठीक है। उस पेस्ट को हम कहते हैं काइम। ये क्या कहलाता है? काइम। ठीक है, जो फूड सेमी सॉलिड बन जाता है हमारा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं काइम। अब जो स्टमक में जो हमारा जितना डाइजेशन हो गया वो सब काइम कहलाएगा। अब काइम वाला जो फूड है उसमें HCl का फंक्शन है। HCl हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स एंड प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब एक रेनिन होता है। रेनिन हमारे जब हम बेबी होते हैं ना, जब मिल्क पीते हैं, खाली कुछ खा नहीं पाते हैं, बस रेनिन हमारे तभी तक जो है वो क्या होता है, सिक्रीट होता है। उसके बाद पेप्सिन सिक्रीट होने लगता है। तो रेनिन का काम क्या होता है कि ये मतलब जो मिल्क है उसको डाइजेस्ट करता है बस। ठीक है, ये हम लोगों में नहीं होता, बस जब हम बेबी होते हैं तभी होता है। जैसे जैसे हम फूड खाने लगते हैं तो रेनिन का सिक्रेशन बंद हो जाता है, पेप्सिन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये फूड हमारा पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो मैंने आपको बताया था ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में क्या होता है? ड्यूडेनम जो उसमें जो है वो लीवर और पेंक्रियाज का सिक्रेशन मिक्स होता है उसी टाइम में। ठीक है, ड्यूडेनम रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स, लीवर एंड पेंक्रियाज। अब लीवर का जो सिक्रेशन होता है, लीवर जो होता है वो प्रोड्यूस एल्कलाइन बाइल जूस। ये एल्कलाइन बाइल जूस मिलाता है। अभी तक जो फूड का मीडियम था वो आपको पता है एसिडिक था। जैसे ही बाइल जूस उसमें मिक्स होता है उसका मीडियम एल्कलाइन हो जाता है, या कह सकते हो आप बेसिक हो जाता है। जो बेस होते हैं हमारे, जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, उन बेस को हम एल्कली कहते हैं। तो एल्कलाइन हो जाता है, बेसिक हो जाता है मीडियम, क्योंकि अब जितने भी एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं करेंगे, वो अब एल्कलाइन मीडियम में वर्क करेंगे। तो बाइल जूस का काम होता है मीडियम को चेंज करना। ठीक है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, जितना भी लीवर है बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर की सेल्स, और वो बाइल जूस जो है वो गॉल ब्लैडर में कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में वो इकट्ठा होता रहता है, गॉल ब्लैडर में वो कलेक्ट होता रहता है, और जब भी हमें जरूरत होती है तो ये इसको समय समय पर इंटेस्टाइन में मिक्स कर दिया जाता है। इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और ये फैट का इमल्सिफिकेशन कर देता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना। ठीक है, ये डाइजेस्ट नहीं करता किसी भी चीज़ को। जैसे कि आप क्या करोगे, आपने पानी में थोड़ा सा ऑयल डाला और उसको शेक कर दिया हाथ से, तो क्या होगा, वो ऑयल की जो लेयर थी वो छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाएगी। उसी को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो इमल्सीफाई हो जाता है फैट, सो दैट लाइपेज एंजाइम्स कैन वर्क इजीली। अब जो लाइपेज है, लाइपेज का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना। तो जब मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे हो जाते हैं फैट के, तो वो उसके लिए काम ये ईजी हो जाता है। ठीक है, अब आता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है पेंक्रेटिक जूस रिलीज करता है। अब पेंक्रेटिक जूस का काम क्या होता है? पेंक्रेटिक जूस में क्या क्या होता है? पेंक्रेटिक जूस में पेंक्रेटिक एमाइलेज होता है, पेंक्रेटिक लाइपेज होता है, और ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन होते हैं। ठीक है, पेंक्रेटिक एमाइलेज का काम वही होता है जो सलाइवरी एमाइलेज का होता है, सेम है बस। पेंक्रेटिक लाइपेज का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना, और ट्रिप्सिन का काम वही होता है जो पेप्सिन का होता है, बस ट्रिप्सिन जो है वो एल्कलाइन मीडियम में काम करती है और पेप्सिन एसिडिक मीडियम में वर्क करती है। अब क्या होता है, देखिए, जब फूड इलियम में एंटर करती है तो अल्टीमेट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन इलियम। तो इलियम में फाइनल डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है।
अब क्या होता है, पेप्टोन्स, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में एमिनो एसिड में चेंज होता है। माल्टोज, जो सलाइवा ने चेंज कर दिया था माल्टोज को, हमारे कार्बोहाइड्रेट को, वो माल्टोज ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। पेंकेटिक एमाइलेज की उसमें फैट, बाइल जूस पहले उसको इमल्सिफिकेशन करता है, फिर पेंकेटिक लाइपेज उस को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। अब जब यहाँ तक हमारा डाइजेशन हो गया तो डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, इलियम में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। अब क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है, इनर लेयर होती है, उसमें छोटे छोटे से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक दिस, दीज आर कॉल्ड द विलाई। ये विलाई कहलाते हैं, VILLI, विलाई कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं और इन ब्लड कैपिलरीज में ये फूड एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में चला जाता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। विलाई प्रेजेंट इन इलियम हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड दस फूड पासेज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट आता है एसिमिलेशन। अब क्या होता है, अब ये जो ब्लड है एक एक सेल को ये फूड दे के आता है। अब फूड जो सेल जो हैं वो इसका अलग अलग यूज़ करती हैं, रेस्पिरेशन में यूज़ करती हैं, ग्रोथ में, रिपेयर में, डेवलपमेंट में, आपकी लाइफ प्रोसेस में यूज़ करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं। अब नेक्स्ट आता है इजेशन। इजेशन का काम होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जब सारा का सारा फूड एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद जितना फूड बचा वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। ये अनडाइजेस्टेड फूड हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम, एनस, ठीक है। अब सीकम क्या करता है, अलोंग विद अपेंडिक्स इट इज रिगार्डेड एज वेस्टिजियल इन ह्यूमंस, ठीक है, इसका कोई ऐसा कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है इसमें से। अब कोलन, एब्जॉर्ब वाटर, इसके अंदर भी विलाई होते हैं लेकिन इस वाली विलाई का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। जितना भी एक्स्ट्रा वाटर हमारे फूड के साथ जा रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेना। अब हमारा जो फूड है जो यहाँ से हो गया उसमें सारा वाटर इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एनस में चला जाता है, एनस के थ्रू समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द इजेशन, इसको हम इजेशन कहते हैं।